मध्य प्रदेश के विधायक साहब जिनकी संपत्ति 200 करोड़ से भी ज्यादा की है, उन्होंने हाईकोर्ट के एक जज को कॉल किया। जज साहब से एक लंबित मामले में बातचीत की। मामला उनसे सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा था, लेकिन कमोवेश वैसे ही मामले में विधायक फंसे जरूर थे। इसके बाद क्या हुआ? हाईकोर्ट के जज साहब ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। साथ ही ये भी आदेश दे दिया कि ये मामला सीधा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाए। अब ये खबर सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन दाल को काली करने की कोशिश की किसने? कौन है बीजेपी के वो अरबपति विधायक जिन्होंने जज को कॉल कर दिया, और क्यों इस कॉल वाली बात का खुलासा करने के बाद जज साहब ने खुद को ही केस से अलग कर दिया? क्या है पूरा मामला, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने एक केस में आदेश दिया। केस क्या था वो वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के विधायक संजय पाठक ने उन्हें कॉल कर उसी केस पर बातचीत करने की कोशिश की जिस पर वो सुनवाई कर रहे थे। विधायक संजय पाठक की इस कोशिश के बाद जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अब वो इस मामले पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को इस केस से रिक्यूज कर लिया। ये रिक्यूज क्या होता है? रिक्यूज का मतलब होता है कि खुद को किसी मामले की सुनवाई से अलग कर देना। जब कोई जज, मजिस्ट्रेट या फिर अधिकारी ये महसूस करता है कि वो केस में निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, उस पर किसी तरह का प्रभाव या दबाव है, या फिर किसी पक्ष से उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसे में जज खुद को उस केस से अलग कर लेते हैं। इसे ही रिक्यूजल या रिक्यूज करना कहते हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा ने भी यही किया, लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि ये केस था क्या। भोपाल के आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील हैं आशुतोष दीक्षित। ये प्रदेश में अवैध खनन और उससे जुड़े आर्थिक अपराधों के मामलों को उजागर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी साल जून जुलाई के अल्ले पल्ले आशुतोष ने भोपाल की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को शिकायत दी कि कई लोग बड़े स्तर पर अवैध खनन कर रहे हैं। लेकिन जब ईओडब्ल्यू ने इस शिकायत की जांच तय समय पर पूरी नहीं की, तो आशुतोष दीक्षित ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक रीट पिटीशन दायर की। ये क्या होती है? जब देश के किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार का हनन हुआ है, तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे जा सकता है। इसके लिए जो आवेदन दिया जाता है उसे रीट पिटीशन कहते हैं। 23 जुलाई 2025 को ये रेड पिटीशन जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में दायर की गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बीजेपी विधायक संजय पाठक ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि उन्हें भी इस मामले में सुना जाना चाहिए। हालांकि संजय पाठक मूल याचिका में पक्षकार नहीं थे, बावजूद इसके वो अपना पक्ष रखना चाहते थे। अब ये विधायक साहब हैं कौन? संजय सत्येंद्र पाठक उर्फ संजय पाठक बीते 17 सालों से मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। 2008 और 2013 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी तो बदल ली, लेकिन क्षेत्र में दबदबा वही रहा। 2014 के उपचुनाव से लेकर 2023 तक के विधानसभा चुनाव तक संजय पाठक ने बीजेपी के बैनर तले विधानसभा की सीट अपने नाम की है। साल 2023 में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक संजय के पास कुल 242 करोड़ 9,28,551 रुपए की संपत्ति है। ध्यान नहीं दिया तो एक बार और सुन लीजिए, 242 करोड़ 9,28,551 रुपए की संपत्ति। इन्हीं के चुनावी हलफनामे के हिसाब से 2008 में इनकी संपत्ति थी 34 करोड़ रुपए की, जो अब 208 करोड़ रुपए से बढ़ चुकी है। पेशे से व्यापारी संजय अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आए थे। इनके पिता सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मंत्री रहे। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क जैसे कान्हा, पेंच के अलावा खजुराहो में सायना नाम से हेरिटेज होटल की चेन भी है इनके पास। इसके साथ ही आयरन, बॉक्साइट, कोल आदि की माइंस के ठेके भी हैं। संजय पाठक ने ये सब ले रखे हैं। देश के बाहर भी इंडोनेशिया में इनके नाम कोल माइंस है। वैसे तो संजय गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए खबरों में रहते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से इनकी गृहदशा खराब चल रही है। संजय पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं।
बीते एक दशक में कभी उनका नाम 500 करोड़ रुपए के हवाला स्कैम से जोड़ा गया तो कभी धोखाधड़ी कर आदिवासियों की 1111 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप भी इन पर लगा। बीते 6 अगस्त को ही खबर आई कि मध्य प्रदेश सरकार कटनी से जुड़ी 3 माइनिंग कंपनियों से 520 करोड़ रुपए की रिकवरी करेगी। बताया गया कि इनमें से 440 करोड़ रुपए स्वीकृत सीमा से अधिक खुदाई, जबकि 80 करोड़ से ज्यादा जीएसटी चोरी का जुर्माना है। गौरतलब ये है कि ये तीनों ही कंपनियां विधायक संजय पाठक से जुड़ी हुई हैं। बहरहाल संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा को क्यों कॉल किया, क्या बात की, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन 1 सितंबर 2025 को जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में ये जरूर लिखा कि संजय पाठक ने उन्हें इस इलीगल माइनिंग वाले केस में चर्चा के लिए फोन करने की कोशिश की। जस्टिस मिश्रा का मानना है कि इससे उनकी निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि संजय पाठक ने इस विशेष मामले के संबंध में मुझसे चर्चा करने के लिए फोन करने का प्रयास किया, इसलिए मैं इस रीट पिटीशन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इसी के साथ जस्टिस मिश्रा ने खुद को केस से अलग भी कर लिया और आदेश भी दिया कि अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाए ताकि इसे किसी दूसरी बेंच में सूचीबद्ध किया जा सके। बहरहाल यह मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है, आगे इस पर जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, विधायक संजय ने जस्टिस मिश्रा को क्यों कॉल किया होगा? अपनी बात हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।